साल की तरह इस साल भी गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया है। अरब बाज़ार के नौजवानों ने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ जलसे का इनकाद किया है। अभी उड़ीसा में बहुत सारे शायर आने से डर रहे हैं। और उनको कोई डरा नहीं रहा है। खासकर नसीमी हजरात जो सरकार मिल्लत के मुरीदीन है, ये तो किसी को डराते ही नहीं है। ये तो तमाम शोरा से मोहब्बत करने वाले हैं। उन शोरा को उनके अपने उनको डरा रहे हैं। आज की इस इजलास में शहबाज रजा नूरी साहब को भी तशरीफ लाना था और एक सैयद साहब को भी तशरीफ लाना था। कल केंद्रा पाड़ा तक वो आए थे, लेकिन बालेसर तक नहीं आ सके। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है। कोई किसी के बारे में अगर ऐलान ये कर देता है कि फलां शायर को या फलां खतीब को ना बुलाओ, तो फिर उस खतीब के खिताब को भी सुनना बेकार है। जो ये डर से कह दे कि मैं तो आना चाहता था, लेकिन फलां जगह से मेरे खिलाफ ऐलान हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं आया। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रिस्क वो देता है। किसी के ऐलान करने से अल्लाह रिस्क बंद नहीं करता है। जब उसकी मर्जी होगी वो रिस्क देगा। और मसला तो यहाँ तक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों को भी रिस्क देता है, बल्कि इस कायनात पर न जाने लाखों की तादाद में अल्लाह की मखलूक इस ज़मीन पर और ज़मीन के अंदर मौजूद है। वो रब्बे कायनात सबको खुराक पहुँचा रहा है। किसी भी शोरा या खतीब को अगर हमारा नाम सुनकर या नसीमियों का नाम सुनकर जलसे में नहीं आना है, तो प्रोग्राम नहीं लेना चाहिए। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन माजिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं भी बड़ा थका हुआ हूँ। 6 तारीख से आपके यहाँ पड़ा हुआ हूँ और 26 तक यहीं पड़ा रहूँगा। बस 15 मिनट के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हमसे पहले खिताब मौलाना शहादत हुसैन साहब का आप हजरात ने समात फरमा लिया, और उसके बाद जनाब अजमत भागलपुरी, जनाब बदरुल हसन बदर साहब और ये शहबाजो गुलफाम साहब और एक हमारे और शायर शाहिद रजा साहब, सबको आप हजरात समात फरमाएंगे। मुझे इजाज़त दे दीजिए। गम से छुटकारे को काफ़ी है हवाला तेरा, गम से छुटकारे को काफ़ी है हवाला तेरा, बज़्म आलम में है मौजूद उजाला तेरा, बज़्म आलम में है मौजूद उजाला तेरा, सारे वलियों में हुआ रुतबा निराला तेरा, सारे वलियों में हुआ रुतबा निराला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों से तेरा, और नूरे सरकार से मामूर है सीना तेरा, नूरे सरकार से मामूर है सीना तेरा, रुए व शम्स का सदका है रुखे ज़ेबा तेरा, रुखे व शम्स का सदका रुए व शम्स का सदका रुखे ज़ेबा तेरा, जुल्फ़े व लैल से महका है इमामा तेरा,
सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा, और इसमें सरकार दो आलम है वजीफा तेरा, इसमें सरकार दो आलम है वजीफा तेरा, कल्बे मुर्दा को जिला देता है खुतबा तेरा, कल्बे मुर्दा को जिला देता है खुतबा तेरा, जब तू बेखौफ खतर रहता है शैदा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में ला नहीं सकता कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं शायर नहीं हूँ, लिखना तो नहीं जानता लेकिन पढ़ना जानता हूँ, किसी का भी देख के अच्छा कलाम लगता है पढ़ देता हूँ, और खासकर गौसे आज़म की शान में अगर किसी ने लिख दिया है तो जरूर पढ़ता हूँ। आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान का तो पूरा दीवान भरा हुआ है। एक जगह बात हो रही थी तो कुछ मामलात हो रहे थे, तो मैंने स्टेज ही पर ऐलान कर दिया कि अगर हिंदुस्तान के सारे शोरा सिर्फ आला हजरत के कलाम को पढ़ने लगे तो हिंदुस्तान के तमाम खानकाहों के साहिब सज्जादगान पीराने तरीक़त पूरी रात स्टेज पर बैठकर उस अशार को सुनने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि सिर्फ आला हजरत का कलाम पढ़ा जाए, इसलिए कि आला हजरत ने जब कलम उठाया है तो अहले बैत ही के लिए उठाया है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, तेरे टुकड़ों पर पले गैर की ठोकर में न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़कर सदका तेरा। अब तो सैयदों को लोग सदका खिलाने लगे हैं, आला हजरत सैयदों का सदका खा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ, जहां पर सच्ची बात हो उसके साथ हो जाओ, हक वालों के साथ हो जाओ। ये आपका और हमारा रब इरशाद फरमाता है। और सच्चों की जमात कौन है ये आपको पता है, सच बोलने वाले लोग कौन है ये आपको पता है। दुनिया का सारा काम आसान है, सच बोलना मुश्किल है। दुनिया का सारा काम आसान है लेकिन सच बोलना मुश्किल है। इंसान दुनिया का सारा काम कर लेता है लेकिन सच का साथ देना मुश्किल है। इंसान अपने बारे में ये कभी सोच नहीं सकता कि हम इस दुनिया पर आए हैं किस लिए। अगर इंसान इस बात को समझ जाए कि अल्लाह ने मुझको पैदा किस लिए किया है तो फिर इंसान सच्चों का साथ देना शुरू कर देगा। हम ये समझते हैं कि ये जलसे की महफिल में बैठने के लिए अल्लाह ने मुझको पैदा किया है, ऐसा नहीं है। इंसान अगर अपनी विलादत को समझ जाए, अपनी पैदाइश को समझ जाए कि अल्लाह ने मुझको पैदा किस लिए किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इंसान अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा है, जबकि आजकल इस तरक्की याफ्ता दौर में हमारे और आपके हाथ में जो मोबाइल है वो इंसान से ज्यादा जिम्मेदारी निभा रहा है। आपके हाथ में एक मोबाइल है, किसी के हाथ में दो दो मोबाइल होता है। और इस मोबाइल को जब कंपनी ने बनाया तो पहले इसका साइज भी बड़ा था और ये मोटा मोबाइल था।
बहुत सारी चीजें उस जमाने में इसके अंदर नहीं थी, सिर्फ कॉल आती थी और कॉल जाती थी। लेकिन कंपनी ने और उसमें दिमाग लगाया तो मोबाइल को पतला कर दिया और इसके अंदर और सारी चीजें डाल दी। अब इसमें दुनिया की सारी चीजें मौजूद है। घड़ी भी इसके अंदर है, कैलकुलेटर भी इसके अंदर है, यूट्यूब भी इसके अंदर है, जिसके जरिए हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के शोरा के नातो मनकबत को आप समाप्त फरमा सकते हैं। फेसबुक भी इसके अंदर है, तस्वीर भी खींच सकते हैं, तस्वीर भेज भी सकते हैं, वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। कितना इसके अंदर फंक्शन है ये हमको भी याद नहीं, लेकिन जो बताने का मेरा मकसद ये है कि आप अभी फेसबुक खोले, यूट्यूब खोलकर आप किसी की भी नात शरीफ सुन रहे हैं, और आप जब नात शरीफ सुन रहे हैं, आपका भाई आपको कॉल कर रहा है, आपके वालिद आपको कॉल कर रहे हैं, आपके खानदान वाले आपको कॉल कर रहे हैं, यूट्यूब वहीं पर रुक जाता है और स्क्रीन पर शो करने लगता है कि आपके वालिद आपसे बात करना चाहते हैं, आपका भाई आपसे बात करना चाहते हैं। आप फौरन कॉल को रिसीव कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब हमको बताइए कि कंपनी ने इतनी सारी चीजें जो डाली हैं, तो इसमें से सबसे खास चीज क्या है? कंपनी को मोबाइल बनाने का मकसद क्या है? यूट्यूब डालना मकसद था, फेसबुक चलाना मकसद था, फोटो खींचना मकसद था, वीडियो रिकॉर्डिंग करना मकसद था? नहीं, कंपनी ने इस मोबाइल को सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप किसी को कॉल करेंगे तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, या जो आपको कॉल करेगा वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। कंपनी का मकसद सिर्फ ये है। उसके बाद जितनी सारी चीजें कंपनी ने डाली है उसके अलावा, अब आप ये बताइए कि कंपनी सारी चीज इसके अंदर छोड़ दे और सिर्फ उस सिस्टम को हटा दे जो आपको कोई कॉल करे आप तक कॉल नहीं आए, आप किसी को कॉल करना चाहे आपकी कॉल न जा सके। कोई इंसान इस मोबाइल को अपने पास रखेगा? नहीं रखेगा, क्योंकि इंसान मोबाइल को सिर्फ इसलिए रख रहा है कि एक दूसरे से रास्ते में रहे, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे। तो पता चल गया कि कंपनी ने मोबाइल किस लिए बनाया? बात करने के लिए, एक दूसरे से रास्ता करने के लिए कंपनी ने मोबाइल बनाया। अब उसमें जो सारी चीजें कंपनी ने डाल दिया वो हमारी सहूलत के तहत डाल दिया। घड़ी इसमें डाल दिया, हमारे हाथ में घड़ी नहीं है। कैलकुलेटर डाल दिया, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है। बहुत सारी चीजें उसमें डाल दिया। ये उलमा शोरा जो प्रोग्राम करते हैं, अब ये डायरी लेकर नहीं चलते, ये मोबाइल ही के अंदर अपनी तारीख को नोट कर देते हैं। अब अलार्म भी सेट कर देते हैं 2 दिन पहले का। वो अलार्म बजने लगता है तो पता चलता है कि फला तारीख को हमारा फला जगह प्रोग्राम है। तो ये कंपनी ने इस तरह चीजें उसके अंदर डाल दी। मकसद कंपनी का ये था कनेक्ट करना एक दूसरे को। अब आप अपनी विलादत पर आइए। रब ने आपको किस लिए पैदा किया? जलसा सुनने के लिए? नहीं। वालिदैन की खिदमत करने के लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया? नहीं। पीर साहब का पैर दबाने के लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया? नहीं। आपको हाफिज आलिम कारी बनने के लिए अल्लाह ने पैदा किया? नहीं। आपको शायर नकीब खतीब बनने के लिए अल्लाह ने पैदा किया? नहीं। अल्लाह ने आपको सिर्फ एक काम के लिए पैदा किया है जो आपका रब खुद उससे मुखातिब होकर कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है वो मेरी बंदगी करे, मेरी इबादत करे। सिर्फ मेरी इबादत करो, मैंने तुमको इसलिए पैदा किया। तो हम दुनिया का सारा काम कर रहे हैं, दुनिया का सारा काम कर रहे हैं, जलसा सुन रहे हैं, जलसा करा रहे हैं, जलसे में लोगों को बुला रहे हैं, वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं, बच्चा भी पैदा कर रहे हैं, घर भी बना रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, तिजारत भी कर रहे हैं। यानी हम अपना सारा काम कर रहे हैं, सिर्फ क्या नहीं कर रहे? रब की इबादत नहीं कर रहे। तो जिस मकसद के तहत रब ने हमको पैदा किया, सिर्फ वो काम छोड़कर सारा काम हम कर रहे हैं।
जबकि रब ने मुझको पैदा किया है अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए। बाकी ये सारा सामान जो हम कर रहे हैं, जो सारा काम कर रहे हैं, ये इबादत में शुमार किया जाएगा। ये भी सारा काम इबादत में शुमार किया जाएगा। लेकिन पहले शर्त है कि पहले उसकी बंदगी करो, उसके बाद जलसेगाह में बैठोगे तो ये बैठना भी इबादत में लिखा जाएगा। वालिदैन की खिदमत करोगे, रब की बंदगी पहले करो, वालिदैन की खिदमत करोगे तो वो खिदमत करना भी इबादत में लिखा जाएगा। यानी रब की बंदगी करो और दुनिया का सारा नेक काम करो तो वो सब काम इबादत में लिखा जाएगा। मेरे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दस्तूर है कि कभी भी बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते, कभी भी बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते। जब घर पर कोई मेहमान आता तो खाना खाते, वरना नहीं खाते। एक दिन दोपहर का वक्त है, इंतजार में बैठे हुए हैं, आज कोई मेहमान नहीं आया। घर से बाहर निकले, एक बुढ़े को पकड़ कर लाया, चलो आज हमारे घर में तुम मेहमान हो जाओ, मेरे साथ खाना खा लो। वो बुढ़ा भी आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना लगाया और कहा चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना शुरू करो। उस बुढ़े ने कहा कि मैं तुम्हारे रब को मानता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे खुदा को मानता नहीं हूँ, फिर तुम्हारे रब के नाम से मैं खाना क्यों शुरू करूं? हजरत मूसा को गुस्सा आ गया, जलाल आ गया कि जब जब मेरे रब का नाम लेकर खाना नहीं शुरू करेगा तो उठ और यहाँ से जा, तुझे खाने की भी जरूरत नहीं है। वो भी बुढ़ा उठा और चला गया। रब की तरफ से पैगाम आया, मूसा तुमने मेरे एक बंदे को नाराज कर दिया। परवरदिगारे आलम वो तो तुझे जानता भी नहीं है, वो तो तेरा नाम लेने से उसने इनकार कर दिया। हम तो खाना खिलाने के लिए तैयार थे कि मेरे रब का नाम लेकर खाना शुरू करो, वो तो मना कर दिया कि हम तुम्हारे रब को मानते नहीं है, हम तुम्हारे रब को जानते नहीं है। तो मैंने उसको भगा दिया तेरे लिए। हजरत मूसा ने कहा उस बुढ़े के कितने साल उम्र थी? रब की तरफ से हुक्म आया, मूसा उस बुढ़े की कितने साल उम्र थी? हजरत मूसा ने कहा लगभग 70 साल, लगभग 70 साल। तो रब ने कहा मूसा वो बुढ़ा 70 साल से मुझे नहीं जान रहा था, वो 70 साल से मेरा नाम नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी मैं उसको 3 टाइम खाना खिला रहा था, फिर भी मैं उसका पेट भर रहा था। और तुम एक वक्त बुलाया उसको खाना खिलाने के लिए और उसने तुम्हारे रब का नाम नहीं लिया तो तुमने उसको भगा दिया, तुमने मेरे एक बंदे को नाराज कर दिया। हजरत मूसा वहां से भागे। परवरदिगारे आलम मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। दौड़कर हजरत मूसा ने उस बुढ़े को पकड़ा, कहा भाई चलो खाना खा लो। बुढ़े ने कहा तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा, खाना तो खा लूंगा लेकिन तुम्हारे रब के नाम से शुरू नहीं करूंगा खाना। हजरत मूसा ने कहा चलो मत लेना मेरे रब का नाम, चलकर खाना खा लो। बुढ़े को पकड़ कर लाया, फिर बिठाया और कहा कि खाना शुरू करो। क्या बात कर रहे हैं? तमाशा नजर आ रहा है तुमको? बुढ़े को पकड़ के लाया, हजरत मूसा ने कहा खाना खाओ। उस बुढ़े ने कहा कि अच्छा ये बताओ, अभी तो मैंने ये कहा कि तुम्हारे रब का नाम नहीं लेंगे तो तुम जलाल में आ गए, गुस्से में तुमने मुझे भगा दिया। आज 2 ही मिनट में तुम्हारा लहजा बदल गया, 2 ही मिनट में तुम्हारी आवाज बदल गई। वो जलाल कहाँ चला गया जो अभी 5 मिनट पहले था? अभी तो बड़ा इज्जत से बुलाकर हमें बिठा रहे और कह रहे हो मत लो मेरे रब का नाम लेकिन खाना खा लो। हजरत मूसा ने कहा कि मैंने गुस्से में तुमको भगा दिया तो मेरे रब ने मुझको कहा कि तुमने मेरे एक बंदे को नाराज कर दिया। मैं 70 साल से उसको खाना खिला रहा हूँ, वो मुझे नहीं जानता, फिर भी मैं उसका 3 टाइम पेट भर रहा हूँ। मेरे रब का हुक्म आया तब मैं तुम्हारे पास गया और अपने लहजे को मैंने नरम कर लिया। तो उस बुढ़े ने कहा मूसा तुम्हारा रब इतना मेहरबान है जो उसको जानता नहीं, फिर भी 70 साल से वो मुझको खाना खिला रहा है। तो मूसा पहले अपने रब की बारगाह में, अपने मजहब में, अपने दीन में तुम मुझको शामिल करो और पढ़ा दो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। पहले मैं कलमा पढ़ूंगा मूसा को, पहले मूसा मैं तुमको
नबी तस्लीम करूंगा, रसूल मानूंगा और तुम्हारे रब को रब मानूंगा, तुम्हारे खुदा को खुदा